जैसे कि वो तो होगा नहीं कि 100 में से 100 कंपल्सरी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो हम भैया राजा भैया प्रजापति तो है नहीं कि 100 में से 100 क्वेश्चन आप सही लगा के जाओगे कि मतलब आपके 100 में से 100 सही होंगे। जैसा कि जेल पुलिस में हुआ। राम राम भाई सभी को, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो कल का न्यूज़ आप सब लोगों ने सुन ली होगी कि एमपीएसआई का जो रूल बुक है या फिर मतलब कुछ भी बोलो, राजपत्र दे दिया है कि उन्होंने बता दिया है, एक तरह से उन्होंने एमपीएसआई का सिलेबस दे दिया है कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या आएगा, क्या प्रोसेस होगी इसकी। तो अभी तक इतना अंदाजा लगा है कि इसमें प्री होना है, फिर मेंस होना है, फिर फिजिकल होना है, फिर इंटरव्यू होना है, ठीक है? प्री में 100 क्वेश्चन होने हैं आपके, उसमें से 10 सब्जेक्ट हैं आपके, जो 10 सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, रीजनिंग या मैथ जो भी मान लो, फिर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, सिविक्स है, कंप्यूटर है और फिर रीजनिंग है, फिर करंट अफेयर्स है। आपको ये सब चीजें मतलब इनके 100 क्वेश्चन आएंगे। अब हो सकता है एमपीपीएससी की तरह 200 नंबर का पेपर हो, जिसमें से आप मतलब प्री क्वालिफाई कर सकते हो जो भी है, फिर उसके 10 गुना बच्चे मेंस में लिए जाएंगे। फिर मेंस आपके 2 दिन होने हैं, मतलब 300-300 के 600 नंबर का होना है। 600 जिसमें 2 खंड होंगे, मतलब एक पेपर में 2 खंड होंगे, एक सुबह हो जाएगा, एक शाम को हो जाएगा, 150-150 नंबर का है। तो उसमें आपका जो मेंस होगा ना, उसमें है आपका, जैसे कि पहला पेपर उसमें जीएस मेन है, देखा जाए तो कि मतलब पहला है इतिहास और भारतीय समाज। उसमें पूछा जाएगा इतिहास में पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन 11वीं सदी से 14वीं शताब्दी तक उपमहाद्वीप में आए हुए यात्री जो मतलब हेनसेंग वगैरह हैं उनको। फिर सामाजिक जीवन के विवरण, भक्ति सूफी परंपराएं, विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में निवेशवाद, यानी कि जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह आई थी भारत में 1600 के बाद जो भी है वो सारी। फिर है 1857 का विद्रोह। फिर नगरीकरण तथा नगर योजना, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे आजादी के लिए वो सारे। और फिर संविधान का निर्माण कैसे क्या हुआ था ये सब। ये आपका मतलब जो एक पेपर है ना उसका जो खंडाव होता है 300 में से मतलब 150 नंबर में ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। इसके बाद है स्वतंत्रता के बाद देश में भीतर सम्मेलन, मतलब स्वतंत्रता के बाद जो भी हुआ है ये पॉलिटी में आता है सारा। भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, भारत एवं मध्य प्रदेश की सांख्यिकी, मध्य प्रदेश की जनजातियां। अब यहाँ पर प्रॉपर आपको मध्य प्रदेश इन्होंने ले लिया है कि जो मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं वो प्रॉपर तरीके से। अभी तक आपने प्री देखा था या मेंस का जो भी सिलेबस देखा था उसमें मध्य प्रदेश मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब प्रॉपर तरीके से कि ये एमपी मतलब एमपी का दे दिया हो, या ये जो एमपी का बच्चा कर रहा है तो उसको एमपी अच्छे से करे, लेकिन यहाँ पर दे दिया उन्होंने। फिर महिलाओं एवं संगठन की भूमिका, जनसंख्या एवं सबट मुद्दे, गरीबी, विकास, शहरीकरण, उनकी समस्या तथा उनके उपचार, ठीक है। फिर अब भारतीय समाज एवं भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव, मतलब जो विश्व में जो भी कुछ चल रहा है उसका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर होता है ये पेपर एक खत्म हो गया, फिर दूसरा पेपर होगा खंड, मतलब खंड बा में, जो शाम को होगा, मतलब इसी का 150 नंबर का। उसमें भारत शासन, भारतीय संविधान, राजनीति और सामाजिक न्याय। इसमें भारतीय संविधान की ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण और प्रावधान जो भी मतलब जैसे भारतीय संविधान को कैसे बनाया गया है, कौन सी कमेटी का गठन की थी, अध्यक्ष कौन थे, ये सारी चीजें भारतीय संविधान की है। फिर संघ, राज्य एवं कार्यों के बीच उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे संबंधित मुद्दे, चुनौतियां, स्तर एवं शक्तियों का वित्त हस्तांतरण और उसमें चुनौतियां, मतलब जो केंद्र और राज्य के संबंध होते हैं अपने, कि मतलब केंद्र के पास क्या रहता है, जैसे ये टैक्स वगैरह लगाते हैं कि कौन सा टैक्स मतलब केंद्र लगाएगा, कौन सा राज्य लगाएगा। फिर उन्होंने कौन सी चुनौतियां स्वीकार, मतलब जैसे दोनों के बीच, राज्यों के बीच जो भी बंटवारा होता है वो सारी चीजें हैं इसमें, मतलब वो खंड भाग काम है। विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथककरण, विवाद निरंतर, मतलब पुलिस के पास क्या रहेगा, आर्मी के पास क्या रहेगा, ये सारी चीजें। फिर संसद, राज्य विधायिका संरचना संरचना, कामकाज, कारोबार एवं संचालन की शक्तियां। और फिर है कार्यपालिका, न्यायपालिका में संरचना, संगठन और कामकाज, सरकार के मंत्रालय और विभाग, दबाव समूह, औपचारिक अनौपचारिक संघ और राजनीति में उनकी भूमिका। फिर मतलब केंद्र राज्यों की आबादी कमजोर, मतलब ये पूरा जहां तक है पॉलिटी से संबंधित है, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है। जैसे गरीबी और भूख संबंधित मुद्दे तो ये थोड़ा मतलब उसमें आ जाते हैं, इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं। फिर दूसरा पेपर होगा उसमें है करंट अफेयर से आपका आर्थिक विकास, पर्यावरण और आंतरिक सुरक्षा, मतलब ये सारी चीजें आ गई। फिर जो मतलब सेकंड पेपर का खा खंड होता है उसमें पूरा आपका 150 नंबर का मैथ और रीजनिंग है। तो यहाँ पर थोड़ा मैथ और रीजनिंग वाले लड़कों के लिए फायदा है, क्योंकि
यहाँ पर सिलेबस इतना कुछ हार्ड है नहीं, जैसे आधार संख्या एवं सांख्यिकी है और प्रायिकता, तो ये मतलब जो सरल चैप्टर होते हैं, आंकड़ों का प्रबंधन मतलब डीआई वगैरह है, माध्य माध्यिका बहुलक एवं मानक विचलन, अनुपात एवं समानुपात, लाभ हानि प्रतिशत, छूट, क्षेत्रमिति, क्षेत्रफल परिमाप और आयतन। यहाँ पे मेंसुरेशन का 2D और 3D हो सकता है, मतलब 3D दें, लेकिन जहां तक है 2D ही देंगे। फिर रीजनिंग है, विश्लेषणात्मक क्षमता एवं समस्या समाधान, मतलब इसमें मेंस में एडवांस नहीं दिया है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। फिर इसके बाद है आपका मतलब कि इसके बाद है आपको फिजिकल। अब इनकी प्रोसेस है कि आप जैसे कि अब इनकी प्रोसेस में क्या है कि इनकी प्रोसेस है कि जो बच्चे जितने भी बच्चे प्री में बैठेंगे, मेंस जितनी जगह है उसके 10 गुना बच्चे ये मेंस में बुलाएंगे। फिर उसके 3 गुना बच्चे, मतलब जिन बच्चों ने मेंस लिख लिया, फिर जो जगह है उसकी 3 गुना बच्चे इंटरव्यू और फिजिकल के लिए बुलाएंगे। तो फिजिकल में जैसा कि पुलिस में था कि 2-4 में आपको अगर 2 लड़कों के लिए 2-4 मारते हो तो मतलब उसमें रनिंग में 40 नंबर मिल जाएंगे। अब 40 नंबर रनिंग में एमपी पुलिस वाले बंदों ने नहीं मार पाए, जहाँ पेपर इतना सिंपल था। इतना सब पढ़ने के बाद जो लड़का जाएगा यहाँ पर फिजिकल देने के लिए, उसका क्या ही हाल होना है। वो 2:45 मार दे, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर ये सिर्फ इन्होंने दे दिया है कि एमपीपीएससी वाले जो भी लड़के हैं वो एमपीएसआई दें, और जो प्रॉपर एमपीएसआई की तैयारी कर रहे थे, जो फिजिकल में लगे हुए, तो वो तो छोड़ ही दें। जैसे मैं हूँ, मैं सोचूं कि अगर मेरे फिजिकल में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, हम पहले वहां तक पहुंच तो पाए, कि मतलब वहां तक पहुंच कैसे पाएंगे। क्योंकि आप ये चीजें सोचो कि जो लड़का एमपी मतलब जो लड़का प्री दे के जाएगा, मेंस दे के जाएगा, अभी जो लड़के एमपीपीएससी की तैयारी प्रॉपर कर रहे हैं, इंटरव्यू से फेल हो जाते हैं, वो लड़के पहुंचेंगे वहां पे, हम तो पहुंच ही नहीं पाएंगे ना। या फिर जो एवरेज बच्चा है वो एमपीपीएससी का सिलेबस कहाँ से सॉल्व करेगा। भाई उसको तो पता है हमें 65 नंबर का मैथ रीजनिंग करनी है, 35 की जीएस है, 10 मतलब उसमें जिसमें भी 10 की साइंस है, हम उसको लेके और उसमें एमपी पुलिस में जा रहे हैं भाई। तो अब जो लड़का एमपीएसआई की तैयारी कर रहा है, उसको एमपीपीएससी का पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना एमपीपीएससी का पड़ेगा, फिजिकल एमपीएसआई का, सॉरी एमपी पुलिस का करना पड़ेगा, और इंटरव्यू एमपीपीएससी फॉरेस्ट वाला करना पड़ेगा, क्योंकि 50 नंबर का है। फिर और सबसे बड़ी बात, मेंस में उन्होंने नेगेटिव मार्किंग दे दी जो कि यूपीएससी का है। तो मुझे ये समझ नहीं आता, चार चार पेपरों का मिला के पता नहीं किसने सिलेबस बनाया है, या जो भी मतलब एमपीपीएससी का एमपीएसआई का डाटा उन्होंने इकट्ठा किया है कि यूपीएससी से नेगेटिव मार्किंग ले लो, थोड़ा सिलेबस ले लो, एमपीपीएससी का प्री ले लो और थोड़ा सिलेबस ले लो, एमपीपीएससी फॉरेस्ट का इंटरव्यू ले लो और एमपी पुलिस का ये ले लो, और उन्होंने खिचड़ी सी पकाकर कहाँ दे दी, एमपीएसआई में। चलो ये लोग आप ये कर लो। अब उनको कुछ नहीं पता। मेरे हिसाब से जो नेताओं के बच्चे हैं उनके लिए है, जो भी जो जो जिन पे एमपी पीएससी निकल नहीं पा रहा वो यहाँ पे निकलेंगे, क्योंकि जो लड़का मेंस में बैठेगा उसका 3 गुना मतलब जो जगह होंगी उसका 3 गुना ये लोग लेंगे। 3 गुना में हम तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। पहुंचेंगे कौन, सबसे मतलब कि जो इंटेलिजेंट है बहुत लोग, या फिर मेंस उन्होंने जो 4 या 5 साल से एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग वहां पे पहुंचेंगे। उनका फिजिकल फिर 20 नंबर का बने, 30 नंबर का बने, हम तो बाहर ही है ना, हम तो फिजिकल तक पहुंच ही नहीं पा रहे। अब जैसे कि मान लो हम लोग सोचेंगे 70 नंबर का फिजिकल हम मार के यहाँ पर हम एडवांटेज ले सकते हैं, कि जैसे कि चलो कि मतलब मेंस में अगर हमारे कम भी रहेगा तो यहाँ पे एडवांटेज ले ले। तो यहाँ पर हम पहुंच ही नहीं पा रहे ना, मेंस में कम रह गए तो भारी है। फिर वो वहां पर पहुंचेंगे कौन, जिनका किसी का 30 का फिजिकल बन रहा है, किसी का 32 का बन रहा है, किसी का 35 का बन रहा है, ये लोग तो वहां पे पहुंचेंगे। एवरेज बच्चा उन्होंने बोल दिया कि मतलब जैसे कि वो तो होगा नहीं कि 100 में से 100 कंपलसरी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो हम भैया राजा भैया प्रजापति तो है नहीं कि 100 में से 100 क्वेश्चन आप सही लगा के जाओगे, कि मतलब आपके 100 में से 100 सही होंगे। जैसा कि जेल पुलिस में हुआ, राजा भैया प्रजापति ने 100 अटेम्प्ट किए थे, 100 उनके 100 के 100 सही थे। तो हम वो तो है नहीं कि मतलब हमें सब कुछ आता है। लेकिन जहाँ तक है कि 70% या 60% जो भी आता हो, तो वही होगा। उसमें वो दिया हुआ है कि आपको 100 में से 100 क्वेश्चन अनिवार्य करने हैं, तो मेरे हिसाब से ये तो नहीं होगा। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग फिर किसी को, कोई बच्चा जैसे कि 60% आ रहा है, 40% नेगेटिव मार्किंग करेगा तो वो तो बहुत नीचे आ जाएगा। तो उस हिसाब से हो सकता है कि उसका संशोधन होके आए, जो जब एमपीएसआई की जगह आएंगी। और जगह का भी अभी कुछ पता नहीं है, जैसे कुछ लड़के बोल रहे थे कि दिसंबर लास्ट तक आएंगी, या फिर सितंबर अक्टूबर तक आएंगी, तो उस हिसाब से वो अपना देख लेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आपके कुछ भी क्वेश्चन हो या फिर मुझसे वीडियो में कुछ गलत हो गया हो तो कमेंट में जरूर बताएं।
बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।